हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्वीट स्वीट छोटे छोटे गुड्डे और गुड़िया। नाराज न होना। आप कितने भी बड़े हो जाओ, हमारी नज़रों में, अपने माता पिता की नज़रों में आप प्यारी प्यारी गुड़िया और प्यारे प्यारे गुड्डे ही रहोगे और ऐसे ही बने रहो। मेरे प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल, you can create money with the help of time. It means time can create money, but money cannot create time. It means time is more valuable and precious than money. एक बहुत अच्छी कहावत है, those who kills the time, time kills them. अगर आप टाइम खराब करते हो पबजी खेलने में, दोस्तों से ज़्यादा बात करने में, ज़्यादा गाने सुनने में, ये सब करो लेकिन एक लिमिट में, तो आप अपने लक्ष्य से दूर रह जाओगे। आप जो बन सकते हो वो नहीं बनोगे। हो सकता है आप कलेक्टर बन सकते हो, तो आप फिर कलेक्टर नहीं बनोगे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क बन जाओगे। तो बेटा और प्यारी बच्चियों, पढ़ो और अभी अपने टाइम का सदुपयोग करो ताकि बाद में आपको टाइम मिले एंजॉय करने के लिए। तो बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी में वेव ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ में मेरे करें, तब आपको आएगा। और आप देखिए क्या नंबर आएंगे आपको एग्ज़ाम में। नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आस्क, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए बच्चों, मैंने देखिए टाइम बचाने के लिए कुछ काम किया। एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। कई बार बच्चे कहते हैं इतना इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो भाई, पर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर की लाइट, सिंगल कलर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा लिख दिया, 589 मीटर is incident from air to water. What are the wavelength, speed and frequency of reflected and refracted light? And refractive index is also given of water 1.33. ओके, ये शायद नैनोमीटर है, नैनोमीटर, नैनोमीटर में दिया है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल what is given you have to write. So lambda is equal to 589 नैनोमीटर। नैनो मतलब नयन, नयन मतलब 10 to the power -9 मीटर from air to water, and we have to find wavelength number 1, reflected की निकालनी, reflected light. Okay, so you know very well reflected light is always in the same medium, उसी मीडियम से टकरा के वहीं आएगी। तो सी निकाल लें इसका। तो सी तो आपको पता ही है इसका कितना होता है, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। नाउ सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे। तो सी इज 3 इंटू 10 to the power 8 एंड लेमडा 589 इंटू 10 to the power -9। इसको सॉल्व कर लें आप, तो सॉल्व करके आपका आएगा आंसर, फ्रीक्वेंसी 5.09 into 10 to the power 14. And what is the unit of frequency? Shabash, hertz, Hz, cycles per second. Okay, now we have to find everything for refracted light also. Refracted light, so reflected means the light moves from one medium to another medium, पता ही होगा आपको। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, पहले मैं सी निकालता हूँ। सो एज n इक्वल टू सी बाई वी होता है, आपको याद होगा। दिस इज अ फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ लाइट इन मीडियम। सो v इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, c अपॉन n। c आपको पता ही है, 3 इंटू 10 to the power 8 एंड इट इज 1.33।
ओके, ये आंसर आएगा आपका, मैं देख के लिख रहा हूँ, आप नाराज ना हो। ये आएगा, मेरी आ रही है 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Actually, you know very well, when there is a refraction or when light moves from rarer to denser, speed decreases. जैसे आप एयर में दौड़ रहे हो और एकदम से आप पानी आ गया और पानी के अंदर नदी में जाने लगे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सेम हियर। एंड फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा बॉस, बिकॉज कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, so frequency is same as nu. It means no change in frequency. और frequency आई थी मेरी 5.09 into 10 to the power 14 hertz. करेक्ट। अब एक चीज और बची है, वेवलेंथ निकालना। वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि ये दोनों का रेशियो ही जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ कर देता हूँ, वी नो n इक्वल टू lambda upon lambda dash. So lambda dash equal to lambda upon n. So lambda कितना था? हाँ, 589 into 10 to the power minus 9 and it is 1.33. चेक कर लूँ क्या आंसर, और सही भी कर रहा हूँ कि नहीं? यार सही है यार, 4.42 into 10 to the power minus 7 मीटर। ओके बच्चों, तो मैंने देखिए तीनों चीज़ें निकाल दी। For reflected light, speed of light we know very well, 3 into 10 to the power 8, and then we have to find frequency. ये मैं frequency निकाल रहा हूँ, क्या है ये? Frequency, nu equal to c by lambda. C is already given and lambda this is, so this is our answer. For refracted light now speed निकाल रहा हूँ पहले, n equal to c by v, so v यानी speed निकाली है। आप तो कंफ्यूज ना हो, वैसे यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको पता है स्पीड v इक्वल टू c by n is 1.33 given, and then we have to find wavelength. So n equal to lambda by lambda dash equal to lambda by n, and that is the answer. तो इसको अभी मिटाता नहीं हूँ, आपके लिए रखता हूँ, आप देख लें। नाउ कमिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन, देखिए, what is the shape of wavefront when light diverging from a point source? याद आया आपको? अरे पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है और वो बढ़ती जाती है, आइगन प्रिंसिपल में बताया था। तो ये से ये देखो, ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ से डाइवर्ज होके निकलेगी, एक फिर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, और इसको अगर आप ऐसे रेस एरो बना दो, दीज आर रेज ऑफ लाइट, ये है रेज। अच्छा लगा डायग्राम आपको? ये देखो, नाउ लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ये पॉइंट सोर्स इज एट फोकस, तो ये रेज ऐसी आएंगी एंड यू नो वेरी वेल इट कम्स आउट, तो कैसे निकलेगी ये? फोकस है ना, तो लाइंस दे आर पैरेलल, एंड एज दे आर पैरेलल वी विल गेट W1 W2, that is a plane wave front. कौन सी वेव फ्रंट मिली बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट मिल गई। ओके, अगर आपको ऐसा बनाने में मजा नहीं आ रहा हो तो आप ऐसा भी बना सकते हो। देखो, ये पॉइंट सोर्स बना दिया, फोकस पे रखा है और उसके आगे ये बना दिया W1 W2। ओके, नाउ पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार, ये बहुत दूर का स्टार है और उससे लाइट आ रही है, तो जब कोई बहुत दूर से आता है तो you know very well we are not able to see the whole wavefront, we are only able to see a portion of it, and portion of it is 2 dimension, that is a plane wavefront। तो यहाँ से भी प्लेन वेवफ्रंट आएगी। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो यही है, फिर भी मैं दूसरा बनाता हूँ। ये स्टार है, डिस्टेंट स्टार, तो इससे वेव्स आ रही हैं, कैसी आएंगी?
सब प्लेन आएंगी पैरेलल, तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन गई W1 W2। अगर ये अच्छा नहीं लगता तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो प्लेन वेव फ्रंट एंड दीज आर रेज ऑफ लाइट, तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो फटाफट मैं इसको रब आउट करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस फ्रॉम एनी ऑफ द बुक एंड ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years पेपर, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं मेन क्वेश्चन पे तो आया नहीं हूँ, तो मेन यंग्स पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अगर आप बोलें तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिखूं और क्वेश्चन नहीं लिखूं और इसको सॉल्व करता जाऊं। चलो लिख देता हूँ। इन YDS the slits are separated by, the slits are separated by 0.28 millimeter, 0.28 millimeter, and the screen is placed, and the screen is placed at 1.4 meter away the distance between, अच्छा क्वेश्चन है, the distance between central bright fringe and fourth bright fringe, fourth bright fringe is measured to be, शायद 1.2 मीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर। Determine the wavelength of light, determine lambda of light used। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया है। देखो बच्चों, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट slits are separated, so separation of slit is small d होता है बच्चों, 0.28 मिलीमीटर और 0.28 इंटू 10 to the पावर माइनस, ये मीटर में है ना तो मीटर में कर देता हूँ, 10 to the पावर माइनस 2 मीटर। Screen is placed, capital D is 1.4 meter, and fourth fringe यानी Y4, so Y4 is 1.2 सेंटीमीटर है, ये 1.2 इंटू 10 to the पावर माइनस 2 मीटर। और ये कितना हो गया, अरे ये तो गलत हो गया ना, 10 to the पावर माइनस 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 to the पावर माइनस 3, क्यों, मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, सो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करना है। और ये क्यों किया मैंने, बिकॉज 1 इज इन मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन वही आपको हिंट और आइडिया देता है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं है। तो देखिए, यू हैव टू फाइंड लेम्डा एंड y इज गिवन, y इज डिस्टेंस, और y का फार्मूला मैंने आपको याद दिखाया था, नहीं दिलाया तो बताता हूँ। मैं हमेशा इससे याद रखता हूँ फ्रिंज विड्थ से, बीटा इज इक्वल टू लेम्डा डी बाई डी। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस yn, यहाँ n लगा दिया, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
वाई डैश एन इक्वल टू एन की जगह आता है 2n-1 लेमडा बाय 2t। इससे याद होता है मुझे, तो ये वाला यूज करूंगा, आपको दिख ही रहा है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस yn इक्वल टू एन लेमडा डी बाय डी। करेक्ट बच्चों, yn कितना है, y4 है, तो y4 इज इक्वल टू 4 लेमडा डी बाय डी है। अब वैल्यू रख दो, आपको लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू y4 डी अपॉन 4d। तो y4 कितना था मेरा, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू स्मॉल d इज 0.28 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 का 4 एंड कैपिटल डी इज 1.4। ओके, तो इसको मैं इस बार डिवाइड करके देखता हूँ। हर बार मैं आंसर लिख देता हूँ तो आप कहेंगे कि सर को तो आता ही नहीं है और लिख देते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। कोशिश करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, आंसर कितना आ रहा है वो अपन चेक कर लेंगे आता है कि नहीं। तो देखिए, पहले ये डेसिमल हटाया, सो 2 जीरो लग गए, ये डेसिमल हटाया और ये डेसिमल हटा दिया। ओके, 14 2 जा 28, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 6 बचा, और 10 की पावर कितनी है, -2 -3, और ये 2 ऊपर चला गया, -2, सो 6 इंटू 3 और 2 -7 मीटर। अब देखता हूँ मेरा आता है कि नहीं। 6 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी -5 क्यों लिखा -7। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, अच्छा लगा? एक बार चेक कर लूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं। जब तक आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा। नाउ आई एम मूविंग टू अनदर। थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। अगर डिजिटल बोर्ड होता। एक और मेरे पास बात थी कि बच्चों से कहता कि बच्चों आप एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाओ, पर कई बार क्या होता है आप ऐसी जगह होते हो जहाँ आप बुक अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सो सेकंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ये 5। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, using monochromatic light of wavelength lambda। कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं, आपकी राइटिंग बहुत ही गंदी है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट, द intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k unit। k यूनिट है इसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट k यूनिट है, पाथ डिफरेंस इतना है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी जब लेमडा बाय 3 हो। फाइंड इंटेंसिटी फॉर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 3। ठीक है, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको, और इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, I am using monochromatic light of intensity, sorry, light of wavelength lambda, the intensity of light at a point screen इतना है। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है पहले। सो वी नो इंटेंसिटी बच्चों IR होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब I1 I2 अलग अलग तो दिए नहीं, तो इसको सेम मान लेते हैं अपन।
इंटेंसिटी सेम है, that I1 I2 equal to I, so IR equal to I plus 2 under root I into cos phi, so ये हो गया 2I, ये हो गया 2I cos phi। ओके, अभी बाकी तो मुझे पता नहीं है। वैसे आप देखें तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लग जाता है, अगर आपको याद हो तो। वो फार्मूला कॉस स्क्वायर वाला होता है, पर ठीक है अभी हम नहीं लगाते। तो फर्स्ट में पाथ डिफरेंस लेमडा है, पाथ डिफरेंस लेमडा, बट फाई इज नॉट पाथ डिफरेंस, फाई होता है फेज डिफरेंस। तो हाउ टू फाइंड फेज डिफरेंस? सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा इंटू सॉरी x इंटू 2 पाई बाय लेमडा। x मतलब पाथ डिफरेंस होता है, क्या होता है x पाथ, तो पाथ डिफरेंस मेरा लेमडा है। सो 2 पाई बाय लेमडा लेमडा लेमडा, इट मीन्स फाइव इज 2 पाई, कितना 5 2 पाई, तो रख देते हैं आई आर इक्वल टू 2I प्लस 2I, इस वाले में रख रहा हूँ है बच्चों, इंटू कॉस 2 पाई, कितना होगा कॉस 2 पाई, अरे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 0 का मतलब 1 हो गया, ये कॉस पाई 1। सो 2I प्लस 2I इंटू 1, दैट इज 4I। एंड व्हाट इज IR? उन्होंने दिया था इट इज के यूनिट, और I इक्वल टू 4/k, इंटेंसिटी कितनी आ गई 4/k आ गई, नहीं k/4 आ गई। क्या उल्टे काम करते हो भाई पंकज, ठीक है। नाउ गोइंग टू सेकंड वन, अब इंटेंसिटी निकालनी है व्हेन पार्ट डिफरेंस इज λ/3। तो पार्ट डिफरेंस का फाई निकालते हैं फिर, तो फाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 पाई बाय λ। तो एक्स कितना λ/3 इंटू 2 पाई बाय λ 2 पाई बाय 3, कितना होगा 2 पाई बाय 3, 2 इंटू 180/3, 120 डिग्री हो गया, रख देते हैं। देयरफॉर आई डैश आर करता हूँ, क्योंकि आई आर तो पहले था ना, और फार्मूला यही लगेगा 2I प्लस 2I इंटू कॉस 120, करेक्ट है क्या? तो मैं कॉस का याद नहीं करता कभी, मैं इसका हाफ कर देता हूँ, 120 का हाफ 60 हुआ, और जो वैल्यू होगी उसको मैं माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माइनस, पक्की बात है यही आना चाहिए। सो 2I का 2I एंड कॉस 60 था 1/2, तो ये -1/2 आ गया, -1/2, 2 2 सो आई डैश आर इक्वल टू 2I, और ये माइनस आ गया -I, तो इक्वल टू I, और I की वैल्यू कितनी थी k/4, सो आई डैश आर इक्वल टू k/4 आया है, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, हाँ सही आ रहा है। कैसा लगा बच्चों, है बढ़िया क्वेश्चन? देखिए मैं दूर हट जाता हूँ, देखें एक बार। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। जब तक आप इसको एक बार और देखें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer. Question number 6, a beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 590 520 है, 520 nanometer and 520 nanometer is used for YDS, Y में करा हमने, है ना।
So number one, find the distance of third. Find the distance of third bright fringe. Third bright fringe from the central maxima. On the central maxima. For which wavelength? For 650. For 650 nanometer. And B part. B part is, ये बहुत important है. What is the least distance? What is the least distance from central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincides. बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन. कि कहाँ ये कोइंसाइड होंगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें दी नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. नहीं दी है तो नो प्रॉब्लम, हम आज ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसा हमें दिया गया. सोल्यूशन ए पार्ट का पहले गिवन क्या है. बीम ऑफ लाइट 2 वेवलेंथ है. सो लैम्डा 1 इक्वल टू 650 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 520 नैनोमीटर. 10⁻⁹ से मीटर कर सकते हैं, वैसे भी ये रेशो आ जाएगा तो भी चलेगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा. और क्या दिया है? फाइंड द डिस्टेंस. नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज. Y3 निकालना है for 650 nanometer. So last time we have used that formula for constructive interference yn equal to n lambda d by d. Okay, so y3 n 3 है, lambda is 650, d और d नहीं दिया मुझे. कैपिटल D यानी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. नथिंग इज गिवन. कई बार ये गिवन रहता है 10⁻³ के अराउंड, तो आप रख के निकाल सकते हैं. नथिंग इज गिवन एज इट इज. तो 3 इंटू 650 का मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये मेरा आ गया, निकाल लेता हूँ, दिया नहीं, 15 18 1950 d by d. This is nanometer. It is in nanometer because I have taken in nanometer. So this is my first part. Okay. Now second part. Second part बड़ा अच्छा है. Second part में बोला है what is the least distance from central maxima when bright fringes due to both lambda coincide. दोनों की फ्रिंज एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे दोनों की coincide होगी. तो एक की n होगी तो दूसरे की n-1 होगी. नाउ देयर इज ए क्वेश्चन कि किसको n लें और किसको n-1 लें. तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपको ये मैं बता दूं कि वो फार्मूला किससे निकलता है. अगर आप इससे देखें n लैम्डा, तो n और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है. तो देखिए n1 अपॉन जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका n कम होगा, सीधी सी बात है. जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका n कम होगा. तो लैम्डा किसका ज़्यादा है? ये. तो ये n-1 होगा और ये n होगा. समझ गए ना आप? मैं इससे पता लगाया मैंने, इससे. सो लेट nth फ्रिंज ऑफ किसका लैम्डा 2 इज इक्वल टू n-1th
फ्रिंज ऑफ लेमडा वन, क्योंकि यहाँ यही डाउट आता है बच्चों को, और आपको घबराना भी नहीं चाहिए। अगर आपने गलत भी करा तो आपका एन जो आएगा वो रॉन्ग आएगा, माइनस में आएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि यार हमने उल्टा ले लिया है, तो फिर आप उनको चेंज कर दो। तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती। nth फ्रिंज, n इंटू किसकी है, लेमडा टू, कहाँ गए भाई आप, 6, ये 520, एंड दिस इज n माइनस वन है तो 650। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। दिस इज 520n इक्वल टू 650n माइनस 650, तो ये माइनस इसको यहाँ ले आया, एंड दिस इज 650n माइनस 520n, तो 650 इक्वल टू n का n, 0 5 में से 2 गई 3 1, so n इज इक्वल टू 650 अपॉन 130, चल चल चल, n इक्वल टू 5। इसका मतलब इसके फिफ्थ पे इसका सिक्स, इसका फोर्थ मिलेगा, कौन साइड हो जाए। अच्छा लगा आपको क्वेश्चन कि नहीं लगा? लेकिन अब आपसे पूछा था कि लीस्ट डिस्टेंस तो बताओ, तो लीस्ट डिस्टेंस हमको बताना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला वी नो वेरी वेल, एक्स या वाई जो भी है, देयरफॉर लीस्ट डिस्टेंस, किसी भी एक को लेके चल लो, किसको, लेमडा टू को ही लेंगे हम। तो लीस्ट डिस्टेंस y इक्वल टू वाई एन ले लेता हूँ, वाई एन इक्वल टू एन लेमडा डी बाय डी होता है, तो y इक्वल टू 5, ओके, इंटू लेमडा कितना था मेरा 520, और डी बाई डी तो मेरे पास था नहीं, 0 0 5 दूनी 10, 2600 डी बाई डी नैनोमीटर आएगा। कैसा लगा बच्चों? दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस मतलब फिफ्थ वाला, y5, कौन सा निकालना है हमको, y5। अच्छा लगा आपको? सो मैं भी इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाता हूँ ताकि आप देख सकें। सो मूविंग टूवर्ड्स, आप कहेंगे सर नंबर कुछ अजीब से लिख रहे हैं, तो नंबर अजीब से नहीं है एक्चुअली, जो भी क्वेश्चन नंबर गिवन इन द बुक आई एम राइटिंग दैट, एनसीईआरटी में यही नंबर होगा। एनसीईआरटी में ऐसा होता है 11.1, 11.2, 11.3, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है 11.7। So in Young's double slit experiment, the angular width is found to be 0.2 डिग्री है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री, ठीक है। स्क्रीन पे है वो तो मुझे मालूम है, 1 मीटर अवे है on screen placed 1 मीटर अवे, 1 मीटर, 1 मीटर दूर रखिए बच्चों स्क्रीन, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, करेक्ट बच्चों। फाइंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इफ, ओ हो, फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ if YDS apparatus या setup is immersed in water, वाटर में डाल दिया भाई इसको, और कुछ दिया है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
वाटर इज 4/3 दिया है, कितना है? हाँ 4/3 है, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन जब तक पढ़ लो आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है। करें? हाँ सॉल्यूशन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दी है थीटा, थीटा इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, याद है क्या? अभी आ जाएगा। थीटा इज 0.2 डिग्री एंड डी इज गिवन 1 मीटर, कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है, ओके। एंड लेमडा इज गिवन, लेमडा इज 600 नैनोमीटर, करेक्ट। और उसको चाहूँगा तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, ना करना चाहूँ तो ना करो। नाउ यू हैव टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ, इट मीन्स थीटा डैश वी हैव टू फाइंड। और ये पानी में डाल दिया पूरा, पानी में डालते तो होगा क्या? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल चेंज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड विथ लेमडा, इट मीन्स लेमडा आल्सो चेंज। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूँ, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा होता है, ओके। करते हैं अपन। वी नो थीटा का फार्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय स्मॉल डी, इसमें कैपिटल डी का काम ही नहीं, घुमाने के लिए दे दिया है। एंड थीटा डैश क्या होगा? लेमडा डैश अपॉन डी, स्लिट का सेटअप नहीं बदला, स्लिट वही है। तो थीटा डैश निकालना है, इनको डिवाइड कर दो आप, डिवाइड 2/1, क्यों? ये ऊपर होना चाहिए। थीटा डैश अपॉन थीटा इक्वल टू लेमडा डैश अपॉन डी, और इसको डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। चल चल, तो ये आ गया लेमडा डैश अपॉन लेमडा। अब ये क्या, आपको दिखाता हूँ। आपको याद है एन इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, सो सी इज न्यू लेमडा एंड वी इज लेमडा डैश। तो हमें लाना है लेमडा डैश अपॉन लेमडा, तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज 1/n हो गया, ओके। तो यहाँ पर आएगा मेरा 1/n, और 1/n यानी 1/4/3। तो थीटा डैश इक्वल टू थीटा इंटू 3/4, एंड थीटा कितना था? 0.2 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू 6 डिग्री, 0.6 अपॉन 4, कितना आ रहा है बच्चों? 0.15, 0.15 डिग्री। कैसा लगा? देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यंग्स डबल स्लिट सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर, immersed in carbon disulfide, immersed in a liquid, then beta changes, angular fringe width also change। समझ गए आप? एंगुलर फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, और बीटा भी आपको पता ही है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आपको। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, हाँ एक क्वेश्चन और ऐसा ही है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ इज 600, फ्रिंज विड्थ इज ये, हाँ आपके पास स्पेसिंग पूछा है, तो सेम क्वेश्चन है। इसको मान लो 0.1 डिग्री है, इट इज 0.1 डिग्री, 600 नैनोमीटर सेम है, एंड वी हैव टू फाइंड स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स। फाइंड वाई, ये क्वेश्चन काम आ गया। ये क्वेश्चन नंबर भी लिख दूं बच्चों, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड स्पेसिंग बिटवीन स्लिट्स। क्या करना है मुझे? स्लिट की स्पेसिंग निकालनी है, और डिग्री है तो डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो इजी है। यंग्स डबल एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी है? 0.1 डिग्री है ये, दिस इज 0.1 डिग्री, डी गिवन है, लेमडा गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड डी, ओके।
और यहाँ डिग्री को ठीक कर दूँ क्या पहले? डिग्री है एंड इट इज इक्वल टू 0.1 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन में कर दिया मैंने। ओके बच्चों, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपने कर भी लिया होगा मेरे से पहले। वी नो थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय डी। अब बचा ही क्या है भाई क्वेश्चन को करने में। सो डी इज इक्वल टू लेमडा बाय थीटा। कितना है प्यारे? 600 इंटू 10⁻⁹ 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये करना जरूरी था, मैंने किया नहीं इसको। सो अपॉन कितना है? 0.1 इंटू पाई और 180 ऊपर, डिग्री नहीं पड़ती। तो इसको सॉल्व कर सकते हो 3.14 करके एंड कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट आंसर 3.44 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। नैनोमीटर नहीं लिखा मैंने, क्यों बच्चों? बिकॉज नैनोमीटर इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इंटू मीटर। ओके, देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ दी थी एंड नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड द न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ, डिग्री में नहीं निकालना, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके एंड देन द फार्मूला इज हियर। ओके, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ज़्यादा तो नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। ये लिखे रहने देता हूँ, आप जब तक इसको प्यार से निहारें। तो कैसा लगा आपको? ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, 11 नहीं है, पैरेलल। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting falls on a narrow slit and एक ही स्लिट है तो एक ही स्लिट होगा तो डिफ्रैक्शन होगा and resulting diffraction pattern, ये डबल टी यानी पैटर्न सही है, observed on a screen 1 meter away, observed on a screen 1 meter away and it is observed that first minimum, it is observed that first minimum, minimum को ऐसे मिनिमा भी कहते हैं, आपको याद होगा। first minimum is at a distance of, is at a distance of 1.2 meter away। पता नहीं यही है कि नहीं, मन से लिख दिया, नहीं 2.5 मिलीमीटर है, सॉरी 2.5 millimeter away from the center of screen, from the center of screen, find width of slit। अब की बार बच्चों स्लिट की विड्थ निकालनी है यार अपने को, क्या निकालनी है? स्लिट की विड्थ एंड डिफ्रैक्शन इज देयर। एंड इन डिफ्रैक्शन यू नो वेरी वेल, एक बहुत शानदार चीज होती है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, द सेम कंडीशन लाइज हियर फॉर डार्क, दैट इज फॉर मिनिमा। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन, वेवलेंथ 500 nanometer, that is 500 into 10⁻⁹ मीटर and 1 meter away d। मैंने क्यों कर दिया आप समझ गए होंगे, मीटर था तो मुझे करना ही था। एंड फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम मतलब क्या कह दूँ इसको, x कह दूँ, x1 2.5 मिलीमीटर है, यानी
2.5 into 10 to the power minus 3 मीटर। अब विड्थ निकालनी है डी। तो अब यहाँ तो कोई क्वेश्चन आ गया कि वही कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन साइन थीटा वाली पता है हमको, है ना। वी नो फॉर सेकेंडरी मिनिमा, इनको सेकेंडरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा? बिकॉज देयर इज ए superposition between two secondary wavelets from the same wavefront, and that is the basic difference between interference and diffraction. In interference there is a superposition between two wavefront, and in diffraction there is a superposition between two secondary wavelets from the same wavefront। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया है। तो साइन थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा बाय ए मतलब विड्थ है। अरे यार थीटा वीटा तो दिया नहीं है, तो डायग्राम से हम जब थीटा निकालते हैं तो वो आता है x अपॉन डी। अब आ गया ए निकालना है, तो a इज इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन एक्स। एन कितना है? 1। देखो फर्स्ट मिनिमम है, लेमडा इज 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डी 1, एंड एक्स इज गिवन क्या? हाँ एक्स इज गिवन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो आप कहोगे x1 लिख दिया और यहाँ x है, तो चलो भैया मैं x1 लिख दूँ। आप तो खुश हो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, देख के वन पहले चेक कर लूँ सही है कि नहीं। 1 इंटू 5 इंटू, हाँ ठीक है, नीचे भी सही है, बिल्कुल सही किया मैंने। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, और इसको मिलीमीटर में कर दें, सो इट इज 0.2 मिलीमीटर। कैसा लगा प्यारे बच्चों? अरे मज़ा आया। देखो लेमडा इज गिवन एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न इज देयर 1 मीटर अवे है, तो डी 1 मीटर है, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमम इतने डिस्टेंस पे है। फर्स्ट मिनिमम मतलब x1, ब्राइट के बाद डार्क आता है, and we have to find width of the slit. So for secondary minima condition is sin theta n equal to n lambda by a, and sin theta is x1 upon d. So a equal to this फार्मूला, और ये आ गया। तो अभी पूरे वे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं, फिर भी मैंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो भी उसमें गिवन थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको। सो प्लीज़ क्या करेंगे आप, फिर से करेंगे, इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंटरफेरेंस के सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, डिफ्रैक्शन के भी होंगे। ओके, अभी टाइम है एग्जाम में, बट स्टडी वेल प्यारे बच्चों। घर पे रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे तुम्हारी ज़िंदगी है बेटा, तुम खुश रहोगे तो माँ बाप खुश होंगे, हम खुश होंगे। आपसे कोई गलती भी हो जाए तो टीचर आपसे नाराज़ नहीं होते, माता पिता नाराज़ नहीं होते, तो आपसे हमेशा प्यार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, subscribe it, share it and comment it. Thank you very much.